डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कुछ दिन एक सीरीज चल रहा था जो 25 प्रश्नों का 30-35 प्रश्नों का, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। अब ज्योग्राफी में हम कुछ ऐसे टॉपिक मैंने चुन चुन के आपको एक वीडियो चाहे लेक्चर कहें या क्लास कहें जो आपके सामने हम दे रहे हैं, जो बहुत ही मैंने कोई भी परीक्षा सिंपल जो आप जनरल देते हैं, दरोगा, एसएससी, चाहे ये सब जो टॉपिक वाइज हम ये ज्योग्राफी का प्रथम ओशनोग्राफी का हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है जो समुद्र विज्ञान अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं। जो लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत ओशनोग्राफी है, उसमें एक सर्गेसो सागर है। तो इससे कोई भी आप परीक्षा दीजिए, यूपीएससी देना हो, बीपीएससी देना हो, कोई पीसीएस दे दरोगा देना हो, और उसमें भी जो एक ढंग का क्वेश्चन, आप मेरे प्रश्नों को भी देखते होंगे तो प्रश्न ऐसे लेते हैं जहाँ पर आपको टीचर की ऐसे कुछ सीखने की या समझने की ज़रूरत होती है। तो उसी करीब में ज्योग्राफी का एक ये लिए हैं, ऐसे ऐसे वर्ल्ड का होगा, इंडिया का, बिहार का भी। तो ऐसे टॉपिक वाइज हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला आज एक है जी वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान जैसे होता है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होता है। तो उसमें ओशनोग्राफी का ही एक पार्ट है जो सर्गेसो सागर है, और अटलांटिक महासागर, सर्गेसो सागर का कितना इससे रिलेटेड 8-10 जो पार्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टॉपिक को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में और भी जो हमको लगेगा, कभी ओशनोग्राफी, कभी क्लाइमेटोलॉजी, जिसको वायुमंडल आप लोग जीएस में कहते हैं, वैसे वैसे प्रश्न को मतलब टॉपिक वाइज हम शुरू किए हैं, जिसमें पहला आज आपका ये है। फिर भारत का भूगोल भी कभी कभी डाल देंगे, जो सब ऐसे जो आप लोगों का टेस्ट चलता है, टेस्ट सीरीज चलता है, वो तो चलते ही रहेगा। जो फाउंडेशन बैच है उस तो चल ही रहा है मेरा, तो वो सब तो चलते रहेगा। फिर ऐसे ही टॉपिक वाइज पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जो है। तो कुछ बच्चों का डिमांड हुआ, जो क्वेश्चन होता है तो सर कई चीज़ एक साथ हो जाता है से हमने कहा जो ठीक है, आप इन लोग के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं जिससे आप ज़्यादा लाभान्वित हो, तो वैसे ही। तो कुछ बच्चों को का कहना हुआ तो मुझे ठीक है। तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ करेंगे, ऐसे हिस्ट्री में करेंगे, पॉलिटी जो जीएस का चीज़ है, सब करेंट का भी इसी में कभी कभी डालेंगे। तो उसमें अब देखिए सर्गेसो सागर है क्या, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो सब इसमें आपको दिया गया है वो आपको सीधा क्वेश्चन है, इसीलिए लिख भी दिए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब परीक्षा के लिए आपका ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं तो आप लोग सिंपल कोई परीक्षा देते हैं जनरल का, तो पूछता है ये सर्गेसो सागर है कहाँ, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर है, उत्तरी दक्षिण, यहाँ देख रहे हैं अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी कहाँ से होता है, तो यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये महादेश है। तो अगर ये कैरेबियन सी तो पढ़ाएंगे, जल धारा पढ़ाएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी है, ये सब जो देख रहे हैं, कन्नाडी की धारा, ये सब आ रहा है आपका। नॉर्थ अटलांटिक करेंट है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। बरमुडा ट्रायंगल यूके के अंदर में ये भी होता है, जो बरमुडा ट्रायंगल जो है से किसके आधिपत्य में है, तो यूरोप कहिए, यूके कहिए, और है कहाँ, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो सब कुछ ही आप यही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपको दिखा दिए, जो अब ये देखे रहिएगा तो आप एटलस होगा तो बहुत अच्छी बात है, ब्रिस्टिन तो मोबाइल पर देखिएगा। तो लिख रहा है जो सर्गेसो सागर है कहाँ, तो उत्तरी अटलांटिक में हो गया। तो इसका मतलब दक्षिणी अटलांटिक भी होता है, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक में यह गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम देखिए, यही है गल्फ स्ट्रीम, तो ये गर्म जल धारा है, हो गया। तथा कन्नाडी के धारा, कन्नाडी के धारा है, देखिए यही है। कन्नाडी के धारा कहाँ होगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट में, वो ये भी आता है जो गल्फ स्ट्रीम जो है से गर्म जल धारा पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं फाउंडेशन, चाहे जो रेगुलर कोर्स है। ऐसे भी धारा पर कभी वीडियो आपको बनाएंगे, वीडियो क्या बनाएंगे, लेक्चर देंगे, जिसमें आप देखिएगा। तो कन्नाडी के धारा जो है से यहाँ हम लिख देते हैं, ये ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ जो है से अंग्रेजी शब्द है, तो जिसका हिंदी आप लोग रखते हैं ये खाड़ी की धारा,
समझे, करेंट है, धारा और स्टीम में अंतर होता है। तो ये खाड़ी की धारा खाड़ी की धारा, तो हिंदी लिख दिए हैं, गल्फ का क्या मतलब, तो ये गर्म है, समझे। तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, हम बताते हैं। एक मेरा तो सब जो पढ़ाते हैं आप लोग को देखते ही हैं, इसमें एक साथ हम कोशिश कर जितना आप सीख सके या जितना इससे बनता है सब चीज़ बताने। तो यह गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कन्नाड़ी की धारा जो है से ठंडी जलधारा है, तथा उत्तरी विषुवतीय, तो उत्तरी विषुवतीय देख रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल दक्षिणी, साउथ इक्वेटोरियल भी तो होगा, समझे, साउथ इक्वेटोरियल भी तो होगा। तो उत्तरी इसके और इसके बीच में स्थित शांत जल क्षेत्र को सर्गेसो सागर कहता है। इधर लिखित परीक्षा भी शॉर्ट नंबर में आता है, सर्गेसो लिख दो, हम पीटी में सब एक साथ कर रहे हैं। फिर कहता है ये इसमें आपको नहीं दिखता है, यूजुअली जनरल किताब में नहीं लिखा है, तो अक्षांशी आप समझते, अक्षांश का मतलब एनएस होता है। तो ये क्या है, 20 से 40 डिग्री एन के बीच है, और देशांतरीय विस्तार 35 से ये है। तो देशांतर का मतलब क्या हो गया, यूरोप से जो है यहाँ जो ग्रीनविच है, अगर यूरोप के लंदन का ये मान लेते हैं तो ये आपका ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री देशांतर। तो उससे जितना भी पश्चिम होगा वो W होगा, और उससे जितना भी पूरब होगा E होगा। इतनी बेसिक चीज़ जो लोग पढ़े हुए हैं, जो रेगुलर बैच पढ़ा रहे हैं, उसमें तो समझते हैं। आप भी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आकांक्षा रखते, इतना तो आप जानते ही होंगे। इतना जब न जानिएगा तो बहुत अटपटंग लगेगा। तो इससे कहाँ से पूरब कहाँ से पश्चिम, तो 20 को 2 बराबर, लगभग 2 बराबर भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है और यूरोप से गुजरती, यूरोप के लंदन से। तो ग्रीनविच से जितना जो बायां होगा पश्चिम का होगा W, और पूरब कोई बेसिक चीज़ हो गया। तो इतना से इतना के बीच में है, ये आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही हो गया। और इसमें देखिए और क्या क्या है, इससे जो जो क्वेश्चन बनता है वो सब लिख दिए हैं। तो यह सर्गेसो सागर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर, सब क्वेश्चन एक फॉर्म में कर दिए हैं। जब आप ज़्यादा कहीं से एक जगह क्या ढूंढिएगा, इसे महासागर योसनी भी कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता यहाँ होती है। सर्वाधिक लवणता इसलिए होती तो फिर लिखित परीक्षा में हो गया। तो लवणता कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो लवणता इसमें तो जो ऐसे वाष्पीकरण है, वर्षा का जल है, जलाशय का संरचना है। तो एक्चुअली इसका जल जो है, जैसे ही तो फिजिक्स का भाषा है, जो शॉर्ट में समझाती तो लेंदी हो जाएगा। जैसे ए कोई जलाशय है, एक बी जलाशय है, और दोनों को क्लाइमेटिक कंडीशन को कांस्टेंट कर दिए हैं, माने जहाँ पर है दोनों एक पर है, दोनों का तापमान एक होगा। लेकिन मान लेते हैं और दोनों जो जलाशय है सो क्या है, एक है खुला हुआ, मतलब एक दूसरे का जल एक दूसरे में आ जा रहा है, खुला हुआ का मतलब ये है। और एक दूसरा जलाशय उसी जगह, जो 2 जलाशय है, और जो है वो अस्थलरुद्ध है, मतलब उसका किसी दूसरे जलाशय से संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्थलरुद्ध जलाशय की लवणता हमेशा अधिक होती है विथ रेस्पेक्ट टू ओपन, माने खुला हुआ। घरेलू भाषा में समझा दिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन को कांस्टेंट कर दिए। जहाँ पर ये है तो 2 जलाशय है, तो एक जो है से जिसका किसी दूसरे से संबंध है, मैंने उसमें संबंध में खुला हुआ, माने उसमें का जल आदान प्रदान होता है। एक ऐसी जलाशय जो स्थलरुद्ध है, माने वो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में स्थलरुद्ध माने लैंडलॉक, जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, ये कथन कारण में क्वेश्चन आता है। तो इसको समझने के लिए इतना चीज़ की जरूरत है, तो उतना तो कहना फिर लेंदी लगने लगेगा। ये तो रेगुलर कोर्स का है, चाहे जो पढ़े होंगे समझते हैं। तो स्थलरुद्ध जलाशय की लवणता हमेशा ही खुले जलाशय की तुलना में जो होती है अधिक होती है। तो इसका जल शांत है ना, आगे लिखा हुआ है शांत है, तो शांत है इसका मतलब है गतिहीन है ना। तो गतिहीन है
तो अगर कम लवणता वाले जल से इसका संपर्क होगा तो क्या होगा, उसका लवणता को क्या कर देगा, इस घटा देगा, उसका बढ़ा देगा। इधर शांत है ना, मतलब शांत है इसका मतलब गतिहीन है। यानी ये ऐसा क्या है, तो इसकी उत्पत्ति पर तो पूरा इमेंस का चीज़ है, चाहे लिखने का वो भी हम थोड़ा बोल देंगे लास्ट में, लेकिन तो पीटी ओरिएंटेड केवल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हम आगे बता देंगे। लेकिन इतना आप लोग के लिए कोई परीक्षा देते हैं, जनरल देते हैं, सभी क्वेश्चन हैं, जो पूछना होगा पूछ लेगा आपसे। तो ये चूंकि शांत है तो यानी गतिहीन है, तो इसकी जो है से अगर लवणता है, मान लीजिए पहले अधिक है, तो लवणता जो क्या होगा से कम लवणता वाला के तरफ इसको खींचेगा, चाहे उधर से खींचेगा तो लवणता में परिवर्तन कर देगा। तो इस कारण जो है से इसकी लवणता सर्वाधिक होती है। मतलब अटलांटिक महासागर में इस पार्ट का जो आप फिगर इमेज दिखा दिए हैं से सर्वाधिक लवणता होती है। लवणता जो होता है तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी उत्तरी प्रशांत, तो लवणता चैप्टर में पढ़ाते हैं। लवणता को तत्काल में आप एक शॉट में कहिए ना, महासागरीय जल में उपस्थित लवण है, इतना ही समझ लीजिए काफ़ी है। तो ये कितना होता है ये भी लिख दिए हैं यहाँ पर। देखिए ये रियल में ऐसे होगा, ये समझे, ये 2 गो होगा, लेकिन प्रोनाउंस इसको करिएगा 34% ही। तो चूंकि है जो लवणता प्रतिशत में मापी जाती है, प्रतिशत का अर्थ होता है आउट ऑफ 100, 100 में, लेकिन लवणता जो है से महासागरीय जल के 100 इकाई में नहीं, 100 इकाई में, बल्कि 1000 इकाई में मापी जाती है। इसलिए प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं 34% ही, लेकिन लिखते हैं ऐसे। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा नहीं कहीं मिलेगा तो कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो यहाँ जो नहीं पढ़ा है तो रियली ऐसे होना चाहिए। हो गया। दूसरा कहता है इस सागर का जल अपेक्षाकृत शांत पहले ही हो गया है। शांत क्यों होता है सो आगे हम बता देते हैं। फिर कहता है जिसके जल का गहरा, ये सब क्वेश्चन है आपके, यह जड़ विहीन रूटलेस सी बीड्स पाई जाती है। ये पुर्तगाली भाषा में समुद्री घास को सार्गेसम कहा जाता है। इसी सार्गेसम घास के कारण इसका नामाकरण सर्गेसो का रखा गया है। सर्गेसो सागर विश्व का एक ऐसा मत्स्य सागर है जिसका कोई तट नहीं होता है। सारा कुछ सब आपके पास 12-13 जो है से क्वेश्चन मतलब हो गया। और इसमें और जो विस्तृत जो लिखित परीक्षा में भी शॉर्ट नोट में सब आता है, यूपीएससी में भी आता है, यहाँ भी अब तो बीपीएससी में हटा दिया गया है, रिटेन हटा दिया गया। ऐसा नहीं है 100 नंबर का अभी भी ऑप्शनल जिनका है, ज्योग्राफी है किसी का, जितने सारे सब्जेक्ट हैं जब से एससे जुटा तब से वो तो आप लोग परिचित होंगे। हम लोग करेंगे ही मेंस का कुछ दिन के बाद। अभी तो नया मेरा 1-1.5 महीना से चैनल ही शुरू किए हैं, तो सारा चीज़ एक साथ क्या डालें, बीपीएससी का मेंस का भी कैसे लिखने का तरीका है, उससे वीडियो आपको मेंस से पहले मान लो शुरू होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद। तो उसमें जो जब से एससे जुटा बीपीएससी में तब से ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया है, और रिटेन को जगह पर ऑब्जेक्टिव आप लोग जो देते हैं, चाहे इससे जो जुड़े होंगे सब समझते हैं। लेकिन मेरा काम है बीइंग ए टीचर बतला देना। जो लोग सोचते हैं बीपीएससी देने के लिए, तो ऑप्शनल हटा नहीं है। ऑप्शनल जो सिलेबस भी वही है, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, हिस्ट्री का जो पहले था प्रिस्क्राइब सिलेबस, जिसमें रिटेन होता था, क्वालिफाइंग नहीं, जैसे वो मार्क्स अपडेटिंग होता था, तो वो मैंने हटा नहीं, सब कुछ वही। फर्क यही है कि अब 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर ऑप्शनल में कर दिया गया है, और 100 नंबर जो है सो उसका मार्क्स एग्रीगेट जुटता नहीं है आपके रैंकिंग में। फर्क है जो उसको क्वालिफाइंग करते, इसलिए थोड़ा कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। वही कारण है जो हम लोग अब ऑप्शनल नहीं पढ़ा पा रहे हैं बीपीएससी के कारण जो है। तो सब जो लोग जानते हैं तो हमें जानते ही हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन जो सभी रहता है तो वो तो सिलेबस वही है, तो पूछेगा वही, कोई सब्जेक्ट वैसा नहीं है। ज्योग्राफी जो है, जो सब्जेक्ट जितना ऑप्शनल था साइंस में, सारे सब्जेक्ट वही है, न सिलेबस में कोई फर्क, कोई है, रूप बदल गया परीक्षा का। पहले रिटेन होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया, अब क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वहीं से उसी सिलेबस, तो उसमें आपको ज़्यादा ही कारगर जो लिखने वाला है उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये जो है
इतना आपको पीटी में कर दिया गया है। पीटी के लिए इतना ही देख लीजिए, टॉपिक पर सारा कुछ है। उधर आपको इसके पहले इमेज आपको ला दिया गया है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब लिखा हुआ है आपका, ये गल्फ स्ट्रीम जो सब तो लिखिए दिए हैं। जलधारा पढ़िए, कन्नाडी की धारा कहाँ बहती है, तो उत्तरी अटलांटिक सब फिर अफ्रीका महादेश के पश्चिमी भाग है, यूरोप है, क्यों है, ये सब कुछ मैं ये सब पढ़ाएंगे। मैक्सिको खाड़ी कैरेबियन सी सब पढ़ाएंगे जल संधि में। ऐसे भी मतलब जो क्लास रेगुलर ज्योग्राफी का तो चलिए रहा, ऐसे भी जो जो हमको लगेगा कि आपके लिए, चाहे आपको अपने टीचिंग के तरफ खुद स्पष्ट शब्दों में आकर्षित करने के लिए जो थोड़ा बहुत आप लोग को परेशान करता है, वैसे चीज़ पर वीडियो या क्लास हम लेते रहेंगे। आपको अब सोचना है, जो सोचना नहीं, आपको देखना है। जो मेरा टीचिंग अगर लगता है आपको जो आपके करियर के लिए, सफलता के लिए, ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए लाभदायक है, तो जो सब करना है, लाइक सब्सक्राइब या ये तो हम करते रहेंगे। हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो हम करते रहेंगे। अब आपको इसको कितना लाभ हो रहा है वो तो आपको सोचना है, और आपके लिए कितना हम कारगर, तो आपको फैसला करना है। तो ये सब तो चलते रहेगा। ज्योग्राफी पढ़ लिए तो ये सब आप करिए, नहीं तो ज्योग्राफी का सेपरेट भी, केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी का केवल मैप पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी का तो एक बैच जो है फाउंडेशन 1 साल का कोर्स है, उसमें ज्योग्राफी 15-20 दिन से ज़्यादा से चल रहा है। उसमें हिस्ट्री भी शुरू हो गया, हिस्ट्री एंशिएंट से शुरू है, 2 क्लास चल रहा है उसका। ज्योग्राफी का मैप ही कुछ बच्चे हैं लेकिन थोड़ा और देख रहे हैं, तो उसमें ज्योग्राफी मैप का भी क्लास होगा, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी का मैप का क्लास भी है, और 2.5 से 3 महीनों का 1-1 घंटा का है। उसमें सब मेरा टोटल जीएस का जो मेरा अपना ऐप है, उसमें प्ले स्टोर पर सब दिया हुआ है। टेस्ट भी चल रहा है, 10 क्वेश्चन 10 रुपया में मात्र आपको 100 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन है, जिसमें 1-2 टेस्ट जो है डाल दिए हैं, उसको आप उससे लाभान्वित होइए। नहीं 2000 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें लगभग 80-85 क्वेश्चन 2 दिन हम करा चुके हैं। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का 2-3 दिन करा चुके हैं। वो थोड़ा कुछ परेशानी है, परेशानी को थे कुछ व्यस्तता है, तो 2000 क्वेश्चन आपको मार जाते जाते हम सब करा देंगे। वो कांस्टेंट है, वो कभी भी आपका यूज हो। इस करंट इसीलिए नहीं डालते हैं, जो करंट अभी आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिए, कुछ दिन के बाद उसमें से हटा देना पड़ेगा। तो करंट के लिए परीक्षा नज़दीक आएगा, या कभी कभी बीच में करंट आपको 50-100 का हम कलेक्शन डिस्कस करा देंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए कोई पे नहीं करना है। आप टेस्ट पढ़े हुए हैं तो 10 रुपया मात्र है, 100 प्रश्नों का फुल एनालिसिस, जिसमें 1-2 सेट डाल दिया गया है। कुछ बच्चे उसमें टेस्ट दिए हैं, अपने कुछ नहीं हमको मतलब है। आप 10 रुपया पे कीजिएगा, जैसे ही मेरे ऐप पर आपको क्वेश्चन मिलने लगेगा, टाइम ख़त्म होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका क्या रिजल्ट है आप खुद देख लीजिए। और उसका एक्सप्लेनेशन जो है तो 1-2 डाला गया है, तो 7 दिन के अंदर में, जिस दिन आप पे कीजिएगा, परचेज कीजिएगा 10 रुपया, उस दिन से 7 दिन के अंदर में आपको उसका फुल डिस्कशन जो मेरा उस पर अपलोड है आपको देख लेना, नहीं तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो 7 दिन काफ़ी है, और देते हैं आप कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो तुरंत जैसे ही आपका उसको समअप कीजिएगा, जब मेरा ख़त्म हो गया तो विदिन 1 मिनट सब कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो आपका कितना सही है कितना गलत है, और तब आप देख लीजिए। फिर आंसर आपको मिलने लगेगा मोबाइल पर, जो आप क्वेश्चन मिला था जिसका ए इसका बी वो मिल गया। और ऊपर से आपको लाभान्वित होने के लिए जो सारे प्रश्नों का 4 जो ऑप्शन है, जिसमें कि 4 है, 7-8 भी हमको लगा है, वो सब डिस्कस करा चुके हैं, समझे। तो आपको मिलने लगेगा, वो 10 रुपया में ही सब कुछ है। अब इससे ज़्यादा क्या सुविधा दी जा सकती है, मेरे समझ से कुछ नहीं है। और टेस्ट सब जब आपकी मर्जी, आपको लगता है जब ही नहीं टेस्ट है, जब परीक्षा देना, वो तो मेरे ऐप पर उपलब्ध है, जब आपकी मर्जी है मन को टटोल लीजिए। हमको कहिए भी नहीं, हमको कहिए भी नहीं, आपको जब लगे सोए हुए हैं, एगो टेस्ट बस 10 रुपया उसमें परचेज कीजिए, आपको मिलने लगेगा
क्वेश्चन आंसर रिजल्ट सब आपको, हमको कुछ पता नहीं है। डिस्कशन देखना है, बस देख लीजिए। जैसे सेट नंबर 1 कीजिएगा, उसमें बस आपको डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा फुल। इससे ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। एक टीचर के नाते तो कर रहे हैं, इसमें कीजिए आप लोग सहयोग और अपना लाभ इससे लीजिए। लगता है जो सर के लेक्चर से, सर के नोट से, सर के क्लास से हम लाभान्वित हो रहे हैं तो कीजिए। हम अपना काम तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं ईमानदार बनने का। ईमानदार वो तो आप लोग को देखना है, इसलिए ऐसे ही मिलेगा। ज्योग्राफी का 10-20 और करेंगे, फिर हिस्ट्री का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे, वो सब आप ही लोग की इच्छा के अनुसार ही पूरा हो गया। और सरगेशो सागर पर आपको लिखना भी होगा तो इससे ज़्यादा 200 नंबर शॉर्ट में नहीं लिख सकते। फिगर यही बना दीजिएगा, डाल दीजिएगा। इसके अलावा भी और भी जब मेंस का करेंगे तो उसमें ज्योग्राफी जिनका है तो उसमें ये शांत क्यों होता है, क्या क्या है, इसमें पछुआ पवन और व्यापारिक पवन का ट्रांजिशन का ये क्षेत्र है, तो वो तो पछुआ पवन व्यापारिक पवन समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। इसलिए वो सबको अभी हम काट लिए हैं, लेंदी नहीं बनाना चाह रहे हैं। वो उनके लिए हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, समझ रहे हैं ना। शांत क्यों होता है कि दूसरे के अन्न जो जल है इसी से संपर्क नहीं हो पाता है। मतलब महासागर, ये अटलांटिक महासागर जो चक्राकार जो उसका जलीय क्षेत्र है उसके बीच ही पाया जाता है। तो लिखित परीक्षा के लिए, जनरल वाले के चाहे जीएस के लिए है नहीं, तो वो भी ऑप्शनल का जो करेंगे उसमें पढ़िएगा। थैंक यू, मिलते हैं और फिर और क्लास के साथ है तो चलते रहता है। 1-2 दिन डिस्टर्ब कुछ कारण हो गए थे। कारण क्या हो गए थे, आप लोग बच्चे हैं, कोई थोड़ी छुपाना छुपाएं गलत, थोड़ा अस्वस्थ हैं, कुछ चल रहा है इधर उधर, उसी में आज क्लास भी नहीं चल पाया है। तो कल से सब हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।